अस्सलाम वालेकुम। चांद और तारे के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। मुझे इमरान वदूद कहते हैं, लेकिन आज मैं अकेला आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ, बल्कि आज मेरे साथ बहुत सारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और बल्कि मैं देख रहा हूं कि सिर्फ बच्चे और बच्चियां नहीं हैं, बल्कि वैसे ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन ये बड़े हैं, और काफ़ी बड़े लड़के लड़कियां भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनसे बातचीत होगी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको खुशामदीद कहूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सारे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भाई जितने लोग हमें देख रहे हैं ना, और खुसूसी तौर पर जो बच्चे हमें देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, लातिनी अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में हमें देखा जा रहा है। हम उन तमाम देखने वाले बच्चों को भी कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, और अपनी इस पूरी टीम की जानिब से जो खलकत आज मेरे साथ बैठी है, इनकी जानिब से हम आप तमाम को भी खुशामदीद कहते हैं। आपका खैर मकदम है। आप जानते हैं, नाज़रीन को भी मैं बताना चाहूँगा और बच्चों को भी, कि जो महीना शुरू हो चुका है, ये कौन सा महीना है, इस महीने की निस्बत किसके साथ है, पता है आप लोगों को? पता है, आपको पता है। आप बताएं किसके साथ है इस महीने की निस्बत? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बिल्कुल ठीक। ये जो महीना है ना, यानी कि रबीउस सानी का महीना, ये मंसूब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से। आप जानते हैं ये कौन थे? कौन थे? ये अल्लाह के बहुत अच्छे और मुक़र्रब बंदे थे, अल्लाह के दोस्त, वली, बल्कि वलियों के वली। अल्लाह ताला अपने वलियों को, जो अल्लाह के वली होते हैं वो कौन होते हैं? वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। चूंकि इस महीने की निस्बत हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से है, तो हम चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, चूंकि हम आपसे भी कुछ सुनेंगे और हम आपको कुछ सुनाएंगे भी, और हम बल्कि मैं खुद भी बच्चा ही हूँ, आप लोगों जैसा ही हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों से कुछ सुनूं, कुछ सीखूं, कुछ हम इस्लाही बातें भी करें, कुछ मज़े की बातें भी करें। ठीक है? तो आप सारे तैयार हैं? तो हम शुरू में ना हम कोशिश करते हैं, कोई हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अगर कोई वाक़या मुझे याद आ जाए ना, तो मैं उससे आगाज़ करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन वाक़या बहुत गौर से सुनना आपने, वाक़या आपने बहुत गौर से सुनना है। और जब वाक़या ख़त्म होगा तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताएं आपने इस वाक़ये से क्या सीखा। डन हो गया जी? शुरू करें। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह ताला के बहुत पसंदीदा बंदे थे, तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये बगदाद में रहते थे। कहाँ रहते थे? इन्हें शाह बगदाद भी कहा जाता है। और बगदाद शहर कहाँ वाक़ है? ये इराक में वाक़ है। कहाँ वाक़ है? इराक में वाक़ है। ये वहाँ रहते थे। एक मरतबा इन्होंने देखा कि एक शख्स बहुत अफसरदा है, बहुत परेशान, गमज़दा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो अल्लाह के दोस्त, बहुत नरम दिल रखने वाले इंसान, इन्होंने कहा कि यार ये शख्स परेशान क्यों है, ये इतना गमज़दा क्यों है, चलो इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं। शेख तशरीफ़ ले जाते हैं, जाकर उनसे पूछते हैं कि भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों इतने परेशान हो, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल पेश कर सकूं। तो वो कहता है कि मैं ये दरिया पार करना चाहता था। एक दरिया था वहाँ पर, उस दरिया का नाम था दरियाए दजला। वो कहता है, अंग्रेजी में टिग्रिस कहते हैं, रिवर ऑफ टिग्रिस भी कहते हैं। वो कहता है कि मैं इस दरिया के पार जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मल्लाह ने मुझे कश्ती से उतार दिया। मल्लाह जानते हैं आप किसे कहते हैं? मल्लाह। गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर। जहाज उड़ाने वाले को? इसी तरह से जो पानी की कश्ती है या जो पानी का जहाज होता है, वो चलाने वाले क्या कहलाते हैं? मल्लाह कहलाते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मल्लाह ने मुझे कश्ती से उतार दिया और मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या करते हैं? अपनी जेब से 30 दिनार निकाल कर उस शख्स को देते हैं, जबकि उस ज़माने में 30 दिनार बहुत बड़ी रकम होती थी। मतलब आप यूं समझें कि 1 दिनार देकर आप पूरी कश्ती बुक कर सकते थे और उसमें जितने भी लोग 15-20 लोग बैठकर जा सकते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कितने दिनार दिए? 30 दिनार दिए, और कहा कि आप ये पैसे ले जाएं, ये दिनार ले जाएं, जाकर उस मल्लाह को दें और उससे कहें कि आज के बाद कोई भी गरीब शख्स अगर कश्ती में दरिया पार करना चाहे तो आपने उसे दरिया के पार ले जाना है, उसे इनकार नहीं करना है। वो शख्स बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब बताएं कितना अच्छा वाक़या है, क्या सीखा आपने इस वाक़े से?
کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو اور ہم سے سوال نہ بھی کرے تب ہمیں خود اس کے پاس جانا چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیشہ دوسروں کی ہمیں مدد کرنی ویری گڈ. ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے. ہیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ فلاں شخص میرے پاس آئے گا, مجھ سے سوال کرے گا کہ بھائی میں پریشان ہوں, میری مجبوری ہے, کچھ مدد کرو. نہیں, ہمیں لوگوں کی عزت نفس کا خیال بھی کرنا ہے نا. آپ خود سوچیں, اگر ہمیں کوئی مجبوری ہو, کوئی پریشانی ہو, کسی سے مانگنے میں ہمیں کتنی شرم آتی ہے نا, اچھا نہیں لگتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے, آپ سارے کوشش کرتے ہوں گے نا کہ صرف اپنے مما پاپا سے مانگے ہیں, یا کوئی بڑی بہن ہے, کوئی بڑا بھائی ہے تو اس سے مانگے. اچھا نہیں لگتا نا. تو سوچے کہ جو شخص جسے ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں اس سے کچھ مانگنا ہمیں کتنا تکلیف دے گا. تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے, ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ چاہوں گا کہ آپ کو سناؤں. ان کی ایک بہت اچھی عادت یہ بھی تھی کہ جب کبھی وہ رات کا کھانا کھانے بیٹھتے نا اپنے دسترخوان پر, تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کسی مہمان کو بٹھاتے. شیئرنگ از کیئرنگ. ہمیشہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھاتے. اور یہ بلکہ مجھے یاد آتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ جب کبھی دسترخوان پر بیٹھتے کوشش کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی مہمان بھی, اس سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو وسیع کرتا ہے, کبھی وہ تنگی میں مبتلا نہیں ہوتے. تو یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں بھوکوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. اگر کوئی بھوک کے علاوہ کسی اور پریشانی میں ہے تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. اور یہی وہ سارے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ یاد رکھیں گے یہ بات. آج جب گھر جائیں گے نا تو پھر آپ نے یہ واقعات سنانے بھی ہیں کہ اپنے دوستوں میں بھی, اور اسکول جب آپ جائیں گے نا وہاں پر بھی, کہ تمہیں پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے. کیا پتہ ان بچوں کو پتہ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی. اور اگر نہیں پتہ تو پھر آپ نے بتانا کہ بھائی یہ مجھ سے سنو, مجھے یہ واقعہ آتا ہے, میں جانتی ہوں ان کے بارے میں, میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ کون تھے, کیا ان کا طریقہ کار تھا, زندگی کیسے گزارتے تھے. ہیں جی. تو چلیں, اب یہ تو کچھ باتیں ہو گئی جو میری جانب سے ہوئی, لیکن آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور بڑی تیاریوں سے بیٹھے ہیں. اس کو دیکھو کتنا تیار ہو کے آئیے. ہے بھائی, کیا نام ہے تمہارا؟ مائک دو اسے. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ مدحت فاطمہ. مدحت. نام بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے, مدحت فاطمہ, فاطمہ کی تعریف کرنے والی. ہمارے ساتھ مدحت بیٹھی ہے. مدحت بتائیں, ابھی جو میں نے واقعہ سنایا ہے یہ واقعہ کس کا تھا, کس شخصیت کا واقعہ تھا بتائیں؟ ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ عبد القادر تھا. ارے واہ بھائی, سارے بچے مل کے بولیں گے سبحان اللہ. اچھا, مدحت تو ہے ہمارے ساتھ, لیکن مدحت کے علاوہ اور بھی بہت سے بچے ہیں, بچیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ جو ایک پیاری سی کیوٹ سی بچی آج ہمارے پروگرام میں بیٹھی ہے اور آف ایئر بھی یہ بڑی باتیں کر رہی تھی مجھ سے, میں اس سے سب سے پہلے تو پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا چل رہا ہے آج کل؟ انابیہ. انابیہ نام ہے؟ کچھ اور رکھ لو یار, ہیں یہی نام ہے. چلو انابیہ, اگر تمہیں موقع ملے کہ تم اپنا نام خود سلیکٹ کرو تو کیا نام رکھو گی بتاؤ؟ مجھے کیا پتا. تمہیں نہیں پتا نام؟ مما نے رکھا ہے, بابا نے رکھا ہے, دادا نے, دادی نے, کچھ بھی نہیں پتا, بس نام رکھ کے تمہیں دے دیا, یہ لو یہ تمہارا نام ہے رکھو. ہیں بس جو بھی ہے یہی ہے, انابیہ ہو بس تم, خیر ہو گئی. ہیں اگر میں تمہیں موقع دوں, چلو آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں, تو کیا نام رکھو گی تم؟ ہسمکھ نام رکھ لو اپنا. ہیں اچھا انابیہ بتاؤ کیا تیاری کر کے آئی ہو آج؟ واقعہ سنانے. واقعہ سنانا ہے, کس کا؟ حضور شیخ عبد القادر کا. بالکل ٹھیک ہے, سناؤ. جب آپ حصول علم کے لیے نکلے تو آپ کی ماں نے آپ کی آستین میں 40 درہم سی دیے اور نصیحت کی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. آپ حضور حوثے پر ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, اس کو لوٹا جا رہا تھا, لیکن اس بچے کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, حضور حوثے پر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو سوچا ہوتا ڈاٹو ہونے کے, اس کے پاس کیا ہو رہا ہے, تو بھائی بچہ ہے. ایک ڈاٹو ایسے ہی گزرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور حوثے پر نے کہا ہاں 40 درہم ہے. تو ڈاٹو نے کہا کہ کوئی ڈاٹو تو بتاتا ہے کہ 40 درہم ہے. تو پھر ڈاٹو نے ان کی تلاشی لی تو 40 درہم نکلے. پھر ڈاٹو سردار کے پاس گیا, سردار کو کہانی بتائی تو سردار نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے کر رہو. تو پھر جب سردار نے پوچھا نا کہ تم نے کیوں بتایا کہ تمہارے پاس 40 درہم ہے, تو انہوں نے بولا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. تو سردار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگے کہ وہ تو اپنی ماں کا نبھایا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے اور ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں نبھا رہے. تو انہوں نے
हुजूर गौसे पाक के हाथ पे तौबा कर ली। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इस तरह अल्लाह ताला हमारी मदद भी करते हैं। क्या बात है जी, सारे बच्चे बोलेंगे सुभान अल्लाह। जी तो आपने देखा भाई, बच्चों के सच एक इतनी अच्छी चीज है कि उन्होंने डाकू से अपने पैसे बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला, और उसका इनाम क्या मिला कि वो डाकू इतना शर्मिंदा हुआ और फिर वो ईमान ले आया, उसने तौबा कर ली। उसने कहा कि भाई जब ये कितना छोटा सा बच्चा है ये सच कह रहा है, अपनी माँ की वादे पे अमल कर रहा है, तो फिर कि ना सिर्फ सच कह रहा है हम लोग तो बल्कि अल्लाह के वादे पे अपनी अमल नहीं कर माँ की बात भी इस तरह से मान रहा है, और हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे। इसकी माँ इससे प्यार करती होगी, लेकिन अल्लाह तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, तो हमें तो अल्लाह की बात बिल्कुल माननी चाहिए। ये बात उसके दिल पर लगी। इन्हें सच बोला तो इसके साथ अच्छा हुआ ना, मतलब बुरा तो नहीं हुआ ना। और ना सिर्फ इसके साथ अच्छा हुआ बल्कि वहां पर जितने लोग थे उनके लिए भी अच्छा हुआ, और रहती दुनिया तक के लिए एक सबक हमें मिल गया है जी। हमारे साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। ये माइक पकड़ के एक बच्चा बड़ी देर से बैठा और कुछ कहना चाह रहा, मुझे लग रहा कुछ आ रहा है तुम्हें और तुम वो कहना चाह रहे हो, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या नाम है आजकल तुम्हारा? मोहम्मद अफान। मोहम्मद अफान, आजकल यही नाम है? इसके अलावा कुछ है? एक ही नाम है। मोहम्मद अफान, क्या तैयारी करके आए हो? मैं आपको अशार सुनाऊंगा। अशार सुनाओगे? चलो भाई हम अशार सुनते हैं तुमसे। राज़े हक तुझ पे आया है, वाह। कुछ नहीं तुझसे निहा। राज़े हक तुझ पे आया है, कुछ नहीं तुझसे निहा। वाकिफ़े सर्रे निहा है सैयदी गौसुल अनाम। वाह 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 वाह, क्या कहने। पेशवाए कामिला और सरवरे दुनिया उदी। पेशवाए कामिला और सरवरे दुनिया उदी। मुक्तदाए औलिया हैं सैयदी गौसुल अनाम। वाह 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 वाह, मुक्तदाए औलिया हैं। क्या कहने भाई, माशाल्लाह। सारे बच्चों ने क्या कहना है? सुभान अल्लाह। लेकिन जब कोई शेर सुनाता है ना तो वाह भी करते हैं, पता है आपको? जी। हाँ, ये जरूरी होता है। अगर आपको शेर समझ में आ जाए ना तो फिर आपने हल्के से वाह करनी होती है, वाह। और अगर शेर समझ में ना आए तो फिर आपने जोर से वाह करनी होती है, हैं? इससे पता क्या होता है? इससे जो बराबर में आपके बैठा है ना वो समझता है कि यार कोई पढ़ा लिखा बंदा बैठा है मेरे बराबर में है, इसको सारे अशार समझ में आ रहे हैं। सबको समझ में आए? इसने जो अशार पढ़े सारों को समझ में आया वो, है ना? अब देखिए कितने ज़हीन बच्चे आज हमारे साथ बैठे हैं। ये बड़ी प्यारी बच्ची यहाँ पर बैठी है और माइक इसके हाथ में आ चुका। मुझे तो इसका नाम पहले से पता है। मुझे तुम्हारा नाम पता है, बताऊं? तुम्हारा नाम है अस्मत, हैं जी? यही नाम है? कैसा, बताओ मुझे कैसे पता? आपको बताया था। किसने? सादिया। चले, आपको बताया था, वेरी गुड। चले अस्मत, आप सुनाएं, क्या सुनाएंगे आप? अशार। अशार सुनाएं। रब ने बनाया है कुछ ऐसा रुतबा गौसे आजम का, जिन्नो बशर के लब पे सजा है। खुतबा गौसे आजम का, जितने वली आए हैं जहां में, सब है अहले शान मगर सब वलियों की गर्दन पर है तलवा गौसे आजम का। क्या बात है भाई अस्मत, वाह वाह वाह। ये याद कैसे करती हैं आप इस तरह के अशार? कौन याद करवाता है? ममा याद करवाती हैं। तो भाई हेड्स ऑफ टू यू एंड योर ममा एज वेल। चले जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत मज़े की बातें भी की हैं, बहुत सी अच्छी बातें सीखी भी हैं, और कुछ लोगों की पार्टिसिपेशन हो गई है, कुछ की रहती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एपिसोड, अभी हमारे बहुत से एपिसोड आने हैं, तो इंशाल्लाह उनकी पार्टिसिपेशन हम उन एपिसोड्स में करवाएंगे। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा भी बैठा है। मुझे पता चला है कि ये प्रोग्राम में आज एक मनखबत सुनाएंगे। आपका नाम है शेरबाज। कैसा? मेरी शेर की निगाहें हैं, शेरबाज को मैंने यूं पहचान लिया। कैसा है? अच्छा लगा तुम्हें? चले जी, हम आज के प्रोग्राम को अपने अख्ताम की जानिब लेकर जा रहे हैं और इसी दुआ के साथ। लेकिन जाने से पहले हम मनखबत भी सुनेंगे शेरबाज से कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। सरकार गौसे आज़म